देखते हैं पावर विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। पावर विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या हुआ कि अब तक हमने जितने भी पावर्स देखी है उसकी जो एक्सपोनेंट्स देखी वो सारी की सारी क्या देखी, पॉजिटिव में से देखी है। जैसे 10⁵ हुआ, 1/6 ये रेशनल नंबर लिया था मैंने एग्जांपल्स के थ्रू, तो उसकी पावर भी +7 थी। एंड -2/3 की पावर 4, यानी जितने भी पावर्स थे वो सारे के सारे इनके एक्सपोनेंट्स क्या थे, पॉजिटिव थे। अब पावर विद द नेगेटिव एक्सपोनेंट्स में अगर मैं जैसे कह दूँ 10⁻³ है, तो यहाँ पे जो हमारा एक्सपोनेंट है वो क्या है, नेगेटिव है, -3 है। तो इसका मतलब अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि अगर किसी भी पावर का एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव हो तो कैसे डिफ़ाइन करेंगे, उसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। और इसको हम कैसे रीड करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स को कैसे रीड किया था 10⁵, वैसे ही यहाँ हम इसको कैसे रीड करेंगे 10⁻³ ओके। एंड अब जैसे इनको हम कैसे निकालते हैं, इनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो देखते हैं आगे। जैसे हमें पता है, जैसे मान लो 10⁻³ है ना, 10⁻³ को हम क्या लिखते हैं 10 × 10 × 10। इसका मतलब ये हुआ कि 10 हम कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है पास में, ठीक है। ऐसे 10⁻² का मतलब क्या हुआ, 10⁻² का मतलब 10 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। 10⁻1 का मतलब क्या हुआ, 10 1 टाइम्स, मतलब 10 1 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, ओके। एंड 10⁻0 की वैल्यू मैंने यहाँ 1 रखी, वो मैं आपको आगे बताती हूँ कैसे आई यहाँ पे 10⁻0 की वैल्यू 1। तो यहाँ स्टार्टिंग से देखते हैं। जैसे 10⁻3 का हमें पता है 10 × 10 × 10 होता है, तो हम इसमें क्या कर दें, जब 10⁻2 की बारी आई तो हम देखते हैं यहाँ पे एक जो 10 है ना वो यहाँ 10⁻2 में से यहाँ हट गया। उसके बाद 10⁻1 देखते हैं, 10⁻1 में भी हम देखते हैं यहाँ सिर्फ 1 10 आया। फिर 10⁻0 का मतलब ये 10 हट गया। हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम पावर को कम करते जा रहे हैं, एक्सपोनेंट्स को कम करते जा रहे हैं, है ना, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, वैसे वैसे 1 10 क्या हो रहा है, यहाँ से हटता जा रहा है। हटेगा कैसे, मल्टीप्लाई होने से। तो वापस से हम क्या करते हैं, ऐड होता है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 10 का मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि हम क्या करें, यहाँ पर अगर डिवाइड कर दें, है ना, 10 का डिवाइड 10 से हम डिवाइड कर दें तो अपने आप जो है वो 10 एक कैंसिल होता जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 10 से डिवाइड कर दिया, 10 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ 10 से 10 कैंसिल होके आ गया ना, 10⁻2 से 10 × 10, ठीक है। वैसे ही यहाँ 10⁻2 में मैंने वापस से 10 से डिवाइड कर दिया तो ये 10 से 10 कैंसिल हो गया। देखो डिवाइड एक तरफ नहीं होता ना, हमें LHS में अगर हमने डिवाइड किया तो RHS में डिवाइड किया तो LHS में भी डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ 10 से डिवाइड किया तो यहाँ पे भी 10 से, जब यहाँ 10 से डिवाइड किया तो यहाँ से भी 10 से। तो यहाँ मैंने भी 10 से डिवाइड किया था, तो अब 10 से डिवाइड करने पर यहाँ पर 10 से एक 10 कैंसिल होकर 10⁻2 आ गया। फिर यहाँ 10 से डिवाइड करने से 10⁻1 आ गया। वैसे यहाँ 10 से डिवाइड करने से यहाँ पे सिर्फ सिंगल 10 आया। समझ में आ रहा है ना। जैसे दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, डिवाइड बाई 10, ठीक है। तो जैसे जैसे डिवाइड करते जाएंगे, दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड, बोथ साइड हम डिवाइड करते जाएंगे, 1 पावर कम होती जाएगी और राइट हैंड साइड में एक 10 हटता जाएगा। अब वापस से मैंने यहाँ क्या कर दिया, 10 से डिवाइड कर दिया, बोथ साइड डिवाइड बाई 10। जब ये 10 से 10 कैंसिल हो गया तो 1 आ गया ना। और ये 10 से देखो 10 से 10 कैंसिल होकर 1 नहीं आया। यहाँ मैं आपको आगे बताऊँगी, जब 10⁻1 है और नीचे वापस 10⁻1 है, मैंने 10 से डिवाइड किया कर तो 10⁻1 ही हुई। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 10⁻1 × ठीक है। अब ये 10⁻1 जो होती है ना वो अपन यहाँ डिवाइड में देख रहे हैं, अगर मल्टीप्लाई में जाएगी ना तो वो क्या हो जाएगी, उसकी जो पॉजिटिव पावर होती, पॉजिटिव एक्सपोनेंट वो चेंज होकर नेगेटिव में चला जाएगा। यानी कि 10⁻1 - 1 = 10⁻0, ठीक है। तो यहाँ आ गया 10⁻0, जो मैं आगे आपको अच्छे से समझाऊंगी जब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे। यहाँ बस आप ये समझ लो कि जैसे जैसे हमने 10 की जो एक्सपोनेंट्स यानी पावर को हम करते घटते जा रहा है, वैसे वैसे उनकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। जैसे मैंने जैसे बताया, फिर से आप देख लो, यहाँ पर डिवाइड में 10 था तो ये 10 क्या है, यहाँ पे डिवाइड में था। जब मैंने इसको शिफ्ट किया मल्टीप्लाई में तो ये जो पावर थी प्लस की ये माइनस आ गई।
ठीक है। तो और दोनों बेस अगर इक्वल होते हैं तो उनका जो पावर होता है यानी एक्सपोनेंट होता है वो हम ऐड कर देते हैं, तो 1 - 1 हो गया, ठीक है। तो 10 की पावर 0, तो 10 की पावर 0 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1। वैसे ही अब क्या करेंगे, अब वापस से हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से हम 10 का डिवाइड करते जा रहे हैं, तो डिवाइड बाय 10, ओके। अब डिवाइड बाय 10 दोनों से तरफ से हमने डिवाइड किया, तो देखो यहाँ पे भी मैं क्या कर दूँगी, इसको 1 को किससे डिवाइड कर रही हूँ 10 से, यानी कि 10 की पावर -1 की जो वैल्यू आती है, यहाँ देखो यहाँ पे भी 10 से डिवाइड किया मैंने, यहाँ पे भी 10 से डिवाइड किया, ठीक है। 10 की पावर 0 अपॉन 10 की पावर, देखो ये भी अब समझा देती हूँ आपको। 10 की पावर 0 है, इसके डिवाइड में 10 की पावर 1 है, ठीक है। तो 10 की पावर 0, उसके बाद इस 10 की पावर 1 को मैंने मल्टीप्लाई में शिफ्ट करना, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। फिर हम बेस इक्वल होता है तो उसका जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो ये आ गया 10 की पावर -1, है ना। 0 प्लस माइनस -1, यानी कि 10 की पावर -1 की वैल्यू क्या आई 1/10, है ना, ठीक है। तो 10 की पावर -1 की वैल्यू क्या आई 1/10। वैसे ही अब मैं क्या कर दूँ, 10 की पावर -2 करूँ, तो वापस से 10 के डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 10, तो डिवाइड बाय 10 में वापस से हमारे पास क्या आएगा, वापस से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पे 10 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो डिवाइड बाय 10, ठीक है। तो डिवाइड 10 से डिवाइड करने का मतलब इसको मैं क्या कर दूँ, इस 10 को मल्टीप्लाई में चेंज कर दूँ, तो इसके नीचे 1 मान लो, है ना, तो 1/10 आ जाएगा, यानी 1/10। 10 और 10 जो हमारे क्या है 100 हो गए, या 10 स्क्वायर कर दूँ, है ना, 10 स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, तो 10 की पावर -2 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 1/10 स्क्वायर, ओके, ठीक है। नेगेटिव्स वो पावर होती है वो अपोन में आके क्या हो जाती है, डिवाइड में आके उसकी पावर जो हो जाती है पॉजिटिव हो जाती है। अगर वो पॉजिटिव है तो उसकी पावर को हम क्या करेंगे, नेगेटिव बनाना है तो उसको मल्टीप्लाई में -2 कर, जैसे मैंने यहाँ पे किया था, ठीक है। अब जैसे जैसे अब आपको समझ में आया होगा, 10 की पावर -3 को हम क्या लिख सकते हैं 1/10 प्लस क्यूब। इसका मतलब ये हुआ कि हम 10 की पावर -n को क्या लिख सकते हैं 1/10 की पावर -1/10 की पावर प्लस n, ठीक है। अगर हम यहाँ देखते हैं, अगर ये 10 की पावर -n है तो हम इसको पावर को अगर पॉजिटिव बनाना है तो वो हम उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड में ले जाते हैं उस बेस को, और उसकी पावर को क्या कर देते हैं, पॉजिटिव बना देते हैं, ठीक है। तो समझ में आया। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ बता दिया 10 की पावर -n इज़ इक्वल टू 1/10 की पावर 1। अब ये इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे 10 की पावर नेगेटिव में कम होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, 10 की पावर माइनस मैंने 3 लिखा तो उसकी वैल्यू मैंने देखी यहाँ पे 1/10 क्यूब, है ना। जैसे पावर अगर -3 है तो अगर उस पावर को हमें, उस एक्सपोनेंट्स को हमें क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है, तो हम उसको क्या कर देते हैं, उसके बेस को हम डिवाइड में ले जाते हैं, तो उसका जो एक्सपोनेंट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। फॉर देन हम यहाँ ये लिख सकते हैं हम कि 10 की पावर -n की वैल्यू जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 1/10 की पावर n, है ना। पॉजिटिव में पावर हमारी क्या हो जाती है, पॉजिटिव में जब हम उसको क्या कर जाते हैं, उसको डिवाइड में लिख देते हैं। अब देखो जैसे इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ लिख देती हूँ a की पावर -n इज इक्वल्स टू, यहाँ लिख देते a की पावर 1/a की पावर प्लस n। ये हमारा आ गया एक सॉल्यूशन की किसी भी a यहाँ पे क्या है, a यहाँ पे है हमारा नॉन ज़ीरो इंटीज़र, ठीक है, नॉन ज़ीरो इंटीज़र, वो मैं बता रही हूँ आपको। यहाँ पे a जो है, यहाँ पे a हमेशा क्या होना चाहिए, a हमेशा नॉन ज़ीरो इंटीज़र होना चाहिए, और n क्या होना चाहिए, n हमेशा यहाँ पे होना चाहिए पॉजिटिव इंटीज़र। तो दोनों में क्या डिफरेंट है कि n जो है वो पॉजिटिव इंटीज़र होना चाहिए, और a जो है यानी हमारा बेस है,
बेस हमेशा हमारा क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए, यानी कि ज़ीरो नहीं होना चाहिए बेस कभी भी इसकी, क्योंकि ज़ीरो की पावर जो होती है, यानी बेस अगर हम ज़ीरो ले लें, एक ही जगह हम ज़ीरो ले लें, तो देखो ज़ीरो हमारा इंटीजर तो है बट नॉन ज़ीरो, मैंने कहा यहाँ पे नॉन ज़ीरो इंटीजर होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो इंटीजर ले लूँ और उसकी पावर मान लो -1 कर दो, ठीक है, क्यों n तो हम क्या ले सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, माइनस तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन n जो हमेशा क्या हो जाता है, पॉजिटिव इंटीजर लिया जाता है। तो इसको कैसे लिखती हूँ, 1/0 की पावर +1, है ना, क्योंकि जो माइनस है वो हमारा क्या हो जाता है, जो एक्सपोनेंट है वो डिवाइड में जाके हमारा क्या हो जाता है, उस बेस का पॉजिटिव हो जाता है। तो इसका मतलब 1/0 की जो वैल्यू होती है वो हमें पता है इनफाइनाइट होती है या अनडिफाइंड होती है। इसीलिए मैंने यहाँ हमेशा क्या कहा कि बेस जो होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो इंटीजर, क्योंकि ज़ीरो जो होता है वो ज़ीरो का जब बेस लिया जाता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, अनडिफाइंड हो जाती है। इसीलिए बेस हमेशा नॉन ज़ीरो इंटीजर होना चाहिए, और n जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब जैसे 1 2 3 ज़ीरो भी ले सकते हो, 0 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो ले लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं है, एक ही पावर ज़ीरो की वैल्यू 1 आएगी, तो यानी किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू 0 आएगी तो वो 1 0 आ जाएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ एक चीज़ प्रूव की थी कि 10 की पावर 0 की वैल्यू 1 आती है। ये सिर्फ 10 की पावर 0 की अकेले की बात नहीं है, अगर हम किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर्स, है ना, किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर्स की पावर अगर 0 लिखे तो उसकी वैल्यू हमेशा ही 1 आएगी, ठीक है। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, से मान लो -3 है, ठीक है, एग्ज़ाम्पल की तरह, उसकी पावर मैंने क्या ले ली, 0 ले ली, तो उसकी वैल्यू भी 1 आएगी, ठीक है। एंड मान लो -27/100 ले लिया, तो उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू भी 1 आएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी नंबर 0 के अलावा एनी नॉन ज़ीरो नंबर, ठीक है, एनी नॉन ज़ीरो नंबर, और उसकी पावर अगर 0 हुई, ठीक है, कोई भी नंबर 0 के अलावा उसकी पावर अगर 0 हुई तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। क्योंकि देखो 0 की पावर 0 जो है उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, 0, और 0 से हम किसी भी, जैसे 4 लिख दिया तो 0 × 0 × 0 × 0, ठीक है, 0 को हमने 4 बार मल्टीप्लाई करना है तो उसकी वैल्यू भी 0 आएगी, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर्स की पावर जो होती है वो हमेशा क्या आती है, 1 होती है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये आगे तक आपके बहुत काम आने वाली है, चाहे वो आपके कंपटीशन वाले पेपर्स हो या चाहे आपके सब्जेक्टिव पेपर्स हो या स्कूल्स के पेपर्स हो, ठीक है, क्लासरूम्स के टेस्ट हो, कुछ भी हो, उनमें हमेशा ये बात याद रखना, किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर्स की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी, ठीक है। दिन आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे कुछ ऐसा मिला है जो हमने रैशनल नंबर्स वाले चैप्टर में पढ़ा था। कैसे कि किसी भी कांस्टेंट की पावर, है ना, किसी भी डिजिट्स की पावर -n = 1/n का मतलब ये हुआ कि ये आपस में क्या है, ये आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। या a की पावर -n = 1/a की पावर n का मतलब ये हुआ कि ये आपस में क्या है, रेसिप्रोकल है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि a की पावर -n और इनटू में a की पावर n कर दो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी, है ना, यही है। क्योंकि इसको डिवाइड में, इसको मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ शिफ्ट कर रही हूँ, तो डिवाइड वाला कि यहाँ अगर यहाँ शिफ्ट करोगे तो वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये a की पावर -n मल्टीप्लाई a की पावर n = हमारी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, जो हमने रेशनल नंबर वाले चैप्टर में किया था, है ना। इसको हम क्या कह सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। कभी कभी क्वेश्चंस में आपको पूछा जाएगा कि a की पावर जो मान लो आपको जैसे 2 की पावर 2 है, ठीक है, 2 की पावर -2 है, उसका रेसिप्रोकल करो तो 2 की पावर -2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर -2 का रेसिप्रोकल 2 की पावर +2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे हमने रेशनल नंबर्स के पढ़ा था, अब यहाँ पे हम पावर्स के थ्रू रेसिप्रोकल्स या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स।
इनवर्स और रेसिप्रोकल। ठीक है, अगर किसी भी बेस की पावर, किसी भी डिजिट्स की पावर नेगेटिव में हो तो उसी डिजिट्स का अगर हम पॉजिटिव कर दें पावर और आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो उनकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको समझा भी देती हूँ। हमने क्या यहाँ लिया था, ए की पावर माइनस एन को जब मैंने ए की पावर एन से मल्टीप्लाई किया तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आई, 1 आई, है ना। जैसे मान लो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था जैसे रेशनल नंबर में 22/3 का रेसिप्रोकल हमने क्या पढ़ा था, 3/2, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल होकर 2 से 2 कैंसिल होकर 1 वैल्यू आई थी। वैसे ही अगर मैं यहाँ कर दूँ 2 की पावर 3 और उसकी पावर मैंने अगर 2 कर दी, ठीक है, उसकी पावर मैंने क्या कर दी 2, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी, इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 3/2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तभी 1 आएगा। तो देखो क्या किया मैंने, 2/3 इंटू 2/3 इंटू 3/2 इंटू 3/2, है ना। तब कैसे किया क्या, 3 से 3 एक टाइम कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 एक टाइम कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तभी तो वैल्यू 1 आई ना। देखो मैंने यहाँ पे साइन चेंज नहीं किया, यहाँ सिर्फ मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को ही आपस में क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। अगर 2 की पावर 2/3 है, उसकी पावर 2 है, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी तो 1 आएगा। जैसे यहाँ पे 2/3 को मैंने क्या किया था, 3/2 से मल्टीप्लाई किया था, वैसे 2/3 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 3/2 से, और दोनों की पावर अगर सेम कर देंगे। वैसे ही इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसे कन्वर्ट कर दूँ, जैसे 2/3 है, इसकी पावर 2 है, और किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 2/3 की पावर -2 से, है ना। देखो हो गया ना, ए की पावर -n इंटू ए की पावर +n। ए की पावर बेस हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बेस अगर सेम होगा और पावर अगर पॉजिटिव और नेगेटिव होगी तभी वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1 आएगी, है ना। देखो यहाँ पे 3/2 था तो मैंने इसको क्या कर दिया, पावर प्लस थी 2 की, तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, 2/3 कर दिया। 2/3 करने से यहाँ पे आ गया -2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एक सॉल्यूशन है। फॉर एग्जांपल के थ्रू हमने इसको प्रूफ करके भी दिखा दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे फाइंड आउट क्या करते हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि ए की पावर -n है, इंटू में अगर मैं ए की पावर n करूँ तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी। या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, ए की पावर -n इज इक्वल्स टू 1/e की पावर n। ठीक है, ए रेज़ टू पावर -n इज इक्वल टू 1/e की पावर, ये दोनों ही वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। तो उसकी हेल्प से हमें पता चला है ये आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं। ठीक है, सो यहाँ मैंने 2 एग्जांपल्स लिए हैं, आप बताना इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होंगे इन दोनों के। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें 21/43 है और उसकी पावर मैंने क्या लिख दी, -7। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा, ए हो गया यहाँ पे हमारा 21/43 बेस, और n जो है वो हमारा हो गया 7। ठीक है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 21/43 और उसकी पावर हमें -7 है तो हम क्या ले लेंगे, +7, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1। यानी 21/43 की पावर -n का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारा क्या आ गया, 21/43। बेस तो सेम वही रहेगा, बस पावर की जो साइन है ना वो चेंज होगी, पावर की वैल्यू चेंज नहीं होगी, पावर का साइन, यानी माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तभी वो आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। बेस हमेशा सेम होना चाहिए। देखो ए सेम है और पावर की जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए, बस साइन चेंज होना चाहिए, तभी वो आपस में क्या कहलाएंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 10 की पावर -100। ओके, 10 की पावर -100, इसमें हमने क्या करना है कि 10 की पावर -100 में अगर मैं 10 की पावर +100 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो वैल्यू हमारी पास 1 आएगी, है ना। 10 की पावर -100 में से मैंने क्या किया, 10 की पावर प्लस पॉजिटिव 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो वो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। इसीलिए 10 की पावर -100
का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारा क्या आ गया 10 की पावर प्लस 100। ओके, एंड ये हमने अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।